आपको प्रधानमंत्री आवास पर देखिए सीसीएस की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में आपको बता दें दूसरी सीसीएस की बैठक है। इससे पहले एक सीसीएस की बैठक, इससे बड़ा कुछ है नहीं ऐसी बैठक जिसमें बहुत निर्णायक कोई फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है जहां पर यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और आप भारत किस तरह एक्शन मूड में, इस बात से ही समझ लीजिए कि एक नहीं दो नहीं लगातार 4 बैठकें होनी है। बड़ी बैठकें हैं ये। फिलहाल पहली बैठक प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री भी वहां पर हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब पीएम आवास के इर्द गिर्द काफी एक्शन दिखाई दे रहा है और आज ये एक्शन और ज्यादा बढ़ने वाला है। सीसीएस की बैठक में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो लोग की मौजूदगी होती है वो तय होते हैं। ऐसे में आज जाहिर तौर पर कई बातें ऐसी होती हैं जो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन एक के बाद जो एक बैठकें हैं वो इंटरकनेक्टेड भी हैं। एक बैठक से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसके कई सारे पॉइंट्स दूसरी बैठक में भी फॉलो अप या फिर वहां पर पॉइंट्स में एज बैकअप यूज किए जाएंगे। और ये इसलिए मेरा सवाल आपसे है क्योंकि 4 बैठकें एक दिन में होना एक बड़ा संकेत देता है। देखिए, बिल्कुल बड़ा संकेत देता है क्योंकि 4 बैठकें हैं जिनमें 3 कैबिनेट की जो सब कमेटीज हैं उसकी है। जो सीसीएस में जिस चीज पर मोहर लगेगी कैबिनेट की, उस पर जो है डिस्कशन होगा और कैबिनेट की जो सीसीपीए की बैठक है उसमें उस पर मोहर लगाई जाएगी क्योंकि जो सीसीएस की बैठक होगी उसमें जो फैसला लिया जाएगा उसका इम्प्लीकेशन यानी कि उसका प्रभाव जो है विदेश नीति के साथ साथ जो है देश के अंदर देश की जनता पर भी पड़ेगा। इसीलिए उसमें डिस्कशन भी होगा, उस पर मोहर भी लगाई जाएगी क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक अमूमन नहीं होती है ज्यादातर। इससे पहले जो हुई थी वो 2019 में हुई थी और उसके बाद जो है सीसीए की है। सीसीएस और सीसीपीए के बैठकों में जो फैसला लिया जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले होंगे इन दोनों बैठकों में, उस पर मोहर जो है वो सीसीए में यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर में लगाया जाएगा। क्या आपको याद पड़ता है कि जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी या फिर एयर स्ट्राइक्स हुई थी उस समय भी इसी तरह से बैठकों का दौर चला था या फिर उस समय हमने काफी ज्यादा गोपनीय तरीके से काम करते हुए कोई भी बैठकें नहीं हुई और किसी को कानों कान भनक तक नहीं हुई कि इंडिया किस तरह का मूव लेने वाला है? नहीं, देखिए, चाहे उरी की घटना के बाद हो तब भी सीसीएस हुई थी और सीसीए हुई है। सीसीपीए जो है 2019 में हुई थी जब पुलवामा में अटैक हुआ था। सीआरपीएफ के 40 जवान जो है उसमें मारे गए थे। उसके बाद सीसीपीए की सीसीएस की बैठक हुई थी और उस सीसीएस के अंदर तो ये तय किया गया था कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कैसा जवाब देना है। एयर स्ट्राइक की गई और उसी सीसीपीए की बैठक में तय किया गया था कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जो अवार्ड है वो लौटाना है पाकिस्तान को। तो वो फैसला जो है राजनीतिक फैसला था, इसीलिए सीसीपीए की बैठक हुई थी। तो ये बैठकें होती हैं जब सरकार को लगता है कि ये जरूरतें हैं तो कैबिनेट की इस तरीके की बैठकें होती हैं। देखिए वो जो कार्रवाई पहले भारत ने की है और अब जो कार्रवाई की मंशा या नजर आता है फिलहाल संकेतों से, वो क्या नजर आता है? तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ इकट्ठा होते हैं। इससे पहले जब हमने एयर स्ट्राइक करी, हमारी वायुसेना इस्तेमाल हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारी दूसरी सेना इस्तेमाल हुई। क्या हम तीनों सेनाओं का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या ऐसी संभावना दिख रही है? और मुझे ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि इकोनॉमी को लेकर जो ये बैठक हो रही है, क्या ये जो दोनों स्ट्राइक पहले हुई हैं उसमें भी ऐसे इकोनॉमी को लेकर भी बैठक रही कि ऐसा कुछ जिससे भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, ये पहले भी देखा गया या ये आज नया अपडेट है? देखिए, जब भी इस तरीके के फैसले होते हैं तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की बैठक होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि उसका असेसमेंट होता है ये जो फैसला लिया गया है इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या प्रभाव जो है देश की जनता पे पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। ये सारे फैसले जो हैं उनको असिस्ट किया जाता है इस तरीके की कैबिनेट कमेटीज की बैठक में। सीसीए के अंदर या सीसीएस की जब बैठक होती है तो उसमें देश की सुरक्षा से जुड़े चीजों को लेकर डिस्कशन होते हैं, फैसले लिए जाते हैं या कोई बड़ी रक्षा सौदा करना होता है उसके लिए सीसीएस का अप्रूवल चाहिए होता है। ये तमाम इस तरीके की बैठकें जो होती रहती है। लेकिन जब सीसीपीए की बैठक हो, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हो, तो ये माना जा सकता है कि बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। आप अगर पिछली कुछ बैठकों को देखें, सबसे पहले सीसीएस की बैठक हुई थी 23 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमले के बाद।
उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए डिप्लोमेटिक स्तर पर। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजनाथ सिंह अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, पूरा ब्रीफ करते हैं देश के जो बॉर्डर हैं उन पे किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की तैयारी जो है वो भारत की सेना की तरफ से की जा रही है तीनों ही क्षेत्रों में। और उसके बाद जो है अगले दिन ही राजनाथ सिंह के साथ जो है वो अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सीडीएस है, तीनों ही सेनाओं के जो चीफ हैं वो मुलाकात करते हैं और वो भरोसा जताते हैं कि भारत की सेना की तैयारी पूरी है। मीर फरीद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ वानी भी अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन इस बीच अर्जुन राम मेघवाल बैठकों पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा और जो हालात बने हैं उस पर स्पेशल सेशन की वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकार को बुलाना चाहिए। देखिए, पत्र तो आया है, अब इसमें सीसीपीए विचार करेगा, जो विचार आएगा आपको बता दिया जाएगा। मीर फरीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, क्योंकि आप बैठकों पर ही चर्चा करें तो उसके बाद मीर फरीद का एक बार मैं रुक करूंगी। ये सीसीएस की जो आप बैठक बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, क्या पहले भी ऐसे 2 लगातार बैठकें सीसीएस की रही हैं, हुई हैं? ये आम बात है? देखिए, होती रही है, ये आम बात तो नहीं है, लेकिन जब जब बड़े कोई फैसले लेने होते हैं सरकार को सुरक्षा से संबंधित, तब तब कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक होती रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होती रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट की या कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशंस, इस तरीके की कई बैठकें जो हैं कैबिनेट की सब कमेटीज की होती हैं। लेकिन 3 बैठकें लगातार होना ये एक बड़ा मैसेज है उन लोगों को जिन्होंने ये आतंकी घटना की है या जो इसके साजिश करता है, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी वो इन तीनों बैठकों के अंदर जो है वो फैसला लिया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा और उस पर जो है तीनों ही कैबिनेट की जो सब कमेटीज हैं इससे अप्रूवल मिलेगा, यानी मंजूरी मिलेगी। अगर जो फैसला सीसीएस ने लिया उसका उस पर डिस्कशन और उसका मोहर जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर लेगी, क्योंकि उसके इम्पैक्ट जो है वो विदेश नीति के साथ साथ जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेंगे और देश के लोगों को भी पड़ेंगे। लौटेंगे आपके पास, तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशरफ वानी है, इसके साथ मंजीत नेगी और हिमांशु। लेकिन मीर फरीद, आपका रुख करते हैं क्योंकि लगातार आप इस पहलगाम आतंकी हमले का अपडेट देते आ रहे हैं। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, अलग अलग आतंकियों के नाम के खुलासे और उनका किस तरीके से इस मॉड्यूल में शामिल होना जुड़ा था, किस तरीके से लोकल आतंकियों की मदद ली जा रही थी, इस पर क्या नया अपडेट है? अर्पिता, मूसा सुलेमानी का नाम जो है आप उसको केंद्र बिंदु समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 अटैक जो हुए हैं बड़े बड़े उसी ने एग्जीक्यूट किए और उसके आसपास जो हैं बाकी नाम भी आ रहे हैं लोकल कुछ, जिसमें फारूक टेडवा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कलारूस में उसका मकान उड़ाया था जब प्यूनिटिव एक्शन लिया गया था, ये वही है और पिछले कई साल से पीओके में है। तो इसको आप हैंडलर कह सकते हैं क्योंकि एक लोकल एसेट है पीओके में उनके पास, और ये अपने कॉन्टैक्ट्स लोकली कश्मीर में इस्तेमाल करके ओजीडब्ल्यू जिसको आप कहेंगे, तो जो सारे लॉजिस्टिक्स है, किस तरीके से अटैक होंगे, कहाँ जाना है, नेविगेशन क्या है, वो सब उसमें मदद करता है। तो ये सारे नाम अभी आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप मूसा सुलेमानी जो कि जैश का टॉप कमांडर हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जैश, लश्कर, टीआरएफ, पीएएफ, कश्मीर टाइगर्स, ये सब कुछ एक ही है, अलग अलग शेडोज हैं और काम ये मिलके करते हैं। आधे अटैक कोई कर रहे हैं, आधे अटैक कोई कर रहे हैं, लेकिन ये जो है साफ तौर पे जो फुटेज आए हैं और जो ये खुद भी रिलीज करते थे, अगर उनको आप मिला के देखें तो ये 2-3 अटैक साइट्स पे इसको पाया गया है। तो इस अटैक में भी मेन कॉन्स्पिरेटर एग्जीक्यूटर ये है और उसकी कुछ मदद की है वहां से बैठे हैंडलर्स ने और कुछ यहाँ का जो लोकल एसेट है। तो जो सोनमर्ग का अटैक है, इस अटैक और उसके साथ साथ जो एयरफोर्स की जो गाड़ियां, जम्मू में एक अटैक हुआ था, वो तीनों जो है सुरक्षा एजेंसीज उनको मिला के इसको आप देख रहे हैं कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर है और इसी की तलाश में अभी पहलगाम और आसपास के जंगलों में उनको छान मारा जा रहा है। तो ये जो है लेटेस्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कुछ नए नाम इसमें आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये छोटी साजिश नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें अभी बेनकाब होंगे और उसी काम में सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है। बहुत सारे थ्रेट्स भी चल रहे थे कि अभी ये सॉफ्ट टारगेट कर सकते हैं, सॉफ्ट यहाँ जो आतंकी हैं उसको लेकर किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है वो भी बताइए, और टूरिस्ट स्पॉट भी बंद किए गए थे। ये जो निर्णय है
कि 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद किए जाएंगे। निर्णय कब तक के लिए? अर्पिता, दरअसल ये ज़रूरी भी था क्योंकि आतंकवादी जब कोई हमला करते हैं उसके बाद वो ये जताने के लिए कि उनके हौसले बुलंद है दूसरा भी कोई हमला कर सकते थे। यही कारण था कि लोगों की सुरक्षा को लेकर और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर फ़िलहाल एहतियात के तौर पर जो है ये पर्यटक स्थल बंद किए गए हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये मात्र 10 दिन के लिए रखा गया है, जब तक जो तनाव है पाकिस्तान के साथ और जो तनाव जम्मू कश्मीर में पर्यटकों में खौफ बना है जब तक वो निकलेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले दिनों में जो आशंका जताई जा रही है, जिस अंदाज से दिल्ली में बैठकों का सिलसिला है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी है कि वो समय खुद तय करें, वो टारगेट खुद तय करें और कार्रवाई खुद तय करें, तो जाहिर है कि अब आर्मी भी इस पर विचार कर रही होगी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, उसी के साथ साथ एरियल स्ट्राइक भी 2019 में हो चुकी है। क्या अब की बार कुछ नया भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा या फिर ज्वाइंट तौर पर जिसमें स्थल सेना भी हो, वायुसेना भी हो और नेवी भी हो, उनकी तरफ से एक कंबाइन जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को? फिलहाल उसको चाकआउट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां अभी कुछ देर पहले जो नेहा ने कहा था कि क्या पाकिस्तान की तरफ से तैयारी चल रही है, पाकिस्तान को पता है कि जो अब की बार भारत की तरफ से कोई स्ट्राइक होती है वो पहली 2 कार्रवाइयों से अलग होगी, तो जाहिर है कि वो अब पसपेश में है। क्या एरियल स्ट्राइक होगी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर नेवी की तरफ से हमला होगा? लेकिन जहां तक जानकारों का मानना है कि पीओके जो है पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर, जिसको भारत सरकार भी मानता है और ये हकीकत भी है कि वही जो है आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ है, तो जाहिर है कि जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही होगी और ख़ास तौर से ये कोशिश की जाएगी कि आतंकवाद के सरपरस्तों को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बार ये जिक्र किया कि न सिर्फ हम आतंकवाद को मिटाएंगे बल्कि उनके सरपरस्तों को भी ज़मींदोज़ करेंगे, तो जाहिर है कि आतंकवादी कमांडरों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े आतंकी हैं, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, जैश के प्रमुख, चाहे हाफिज सईद हो लश्कर तैयबा के, उनकी भी तैयारियां पुख्ता हैं और इसका बार बार जिक्र पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री और तमाम नेता कर रहे हैं।